इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज में काम कर रहा है। जैसे नेपाल में ऑलरेडी एक आउटलेट हमारा ओपन हो गया है और 2 अभी ओपनिंग हो रहे हैं। और उसके अलावा भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका में भी हमारा वर्किंग चालू हो गया है। तो इंडिया की पहली कंपनी स्पीड फोर्स, इंडिया की पहली कंपनी इंटरनेशनल ब्रांड, इंडिया की नंबर 1 कंपनी स्पीड फोर्स में, उसके वेबिनार में आपका सबका स्वागत है। हम पहले इस तरह से करेंगे, आप पीपीटी देखेंगे, पीपीटी के बाद आपके जो भी क्वेरीज होगी वो सोल्व करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। स्पीड फोर्स, बरोबर, जैसे अशोक जी ने बताया, नाम तो सुना ही होगा। स्पीड फोर्स इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे और नंबर 1 कंपनी है। स्पीड फोर्स के टोटल फुटप्रिंट की बात करूं तो 131 नंबर का आउटलेट आज हमने ओपनिंग किया है अलीबाग में, जो मुंबई, नवी मुंबई में है, जहां पे आज ओपनिंग है। 2 दिन के बाद हमारा नवी मुंबई में और एक आउटलेट ओपनिंग हो रहा है कामोटे में। और जहां पे यानी इंडिया का जो टॉप या जो बिंदी बोल सकते हैं हम, तो लाल किला, लाल चौक श्रीनगर में हमारा 14 तारीख को ओपनिंग हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में। और भी आगे ओपनिंग्स है, वो आगे आगे बताते जाएंगे। मेन तो हम क्या देंगे, आज का जो कंटेंट होगा वो ओवरव्यू, 2 मिनट इंट्रोडक्शन देंगे, स्पीड फोर्स क्या है, हाउ इट वर्क्स, मार्केट पोटेंशियल, वे फॉरवर्ड, अदर सर्विसेज। बरोबर, ऐसा तो क्या स्पीड फोर्स में है कि लो इन्वेस्टमेंट में हाई रेवेन्यू मॉडल बनाया है। बरोबर, तो हम पहले देखते हैं इंडस्ट्रीज क्या है। बरोबर, तो इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज का सबस्टेंशियल ग्रोथ है। 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज, इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग होता है सबसे ज्यादा। बरोबर, उसके अलावा मैं बात करूं तो आपको ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में लास्ट 6 साल का अगर आप डेटा चेक करेंगे तो 12% से ये ग्रोथ हो रहा है। बरोबर, लार्ज गैप है सेल्स और सर्विस में, सबसे बड़ी चीज नहीं, क्योंकि हम सर्विस के बिजनेस में, तो ये गैप देखना बहुत ही जरूरी है। बरोबर, तो सबसे बड़ा गैप था सेल्स और सर्विस में। 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज, अगर 2 व्हीलर का आपका सर्विस करवाना है तो एक ही ऑप्शन था आपके पास, ब्रांड, यानी डीलरशिप के वर्कशॉप। हम किसी का यहाँ पे बुरा नहीं बोलेंगे। बरोबर, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या था, लोकल मैकेनिक्स, लोकल गैरेजेस। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। बरोबर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जो सर्विसेज होता है वो रिडक्शन हो रहा है 80%, यानी 20% कस्टमर ऐसे होते हैं जो दूसरे साल मैन्युफैक्चरर के पास सर्विस लेने जाते हैं। बरोबर, बीइंग ए डीलर की बात करूं तो डीलर का भी मेन फोकस होता है वारंटी सर्विसेज में, जहां पे जब तक वारंटी चालू है तब तक वहां पे आपको अच्छी वगैरह सर्विस भी मिलती है। और वारंटी के बाद कस्टमर भी वहां पे जाता नहीं और डीलर का भी फोकस होता नहीं है। अदर देन मैन्युफैक्चरर, जैसे मैंने बात किया, लोकल मैकेनिक्स होते हैं, लोकल गैरेजेस होते हैं, तो वहां पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोकल मैकेनिक, लोकल गैरेजेस होते हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सर्विस अच्छी दे रहे हैं, लेकिन अपना उनका खुद का लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला तो वहां पे एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। बरोबर, पूरे टूल्स नहीं होते, बैठने के लिए जगह भी नहीं होता है, कस्टमर सर्विस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। बरोबर, पुअर हाउसकीपिंग होता है। बरोबर, वो हमको पता है, 1 मैन शो है, वो बंदा एक ही बंदा है जो सब पूरा वहां पे यूनिट चला रहा है। तो वहां पे उनकी लिमिटेशन से, डीलरशिप का अपना लिमिटेशन। अभी दोनों की गैप की बात करें तो दोनों के में गैप क्या था, सबसे गैप क्या, कस्टमर, 2 व्हीलर का कस्टमर तो बहुत है, बरोबर, लेकिन कस्टमर को अच्छी सर्विस कहां पे मिलेगी। दूसरा, कस्टमर को कस्टमर सर्विस, 2 व्हीलर एज वेल एज कस्टमर सर्विस भी कहां मिल रहा है। बरोबर, तो वो जो गैप है, वो गैप फिलअप करने के लिए स्पीड फोर्स ने अपना यहाँ पे पैर जमाया है। बरोबर, मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो बहुत बड़ा मार्केट है। अगर मैं सिर्फ 5 साल का डेटा भी बात करूं तो 11.25 करोड़ 2 व्हीलर्स बिके हैं। अगर एक 2 व्हीलर 4 बार सर्विस होता है ईयरली तो 45 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है, यानी बहुत बड़ा मार्केट पोटेंशियल है। और अगले 5 साल का अगर हम डेटा देखें तो 14 करोड़ 2 व्हीलर्स बिकने की यहाँ पे संभावना है। बरोबर, तो वो जो संभावना है, वहां पे जो प्रोजेक्शन है वो मैन्युफैक्चरर का प्रोजेक्शन है कि इतना बनेगा और इतना बिकेगा भी। बरोबर, अभी जैसे कोरोना काल था तो सबके लिए कोरोना था। बरोबर, तो अप्रैल 2020 की बात करें तो सारी कंपनी का जो टर्नओवर है वो जीरो था, चाहे टाटा की बात करें, चाहे बजाज की बात करें, चाहे स्पीड फोर्स की बात करें। बरोबर, सारी कंपनी का जो टर्नओवर जीरो था। लेकिन 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज के अंदर जो बाउंस बैक लिया है अप्रैल 2020 से लेके अक्टूबर 2020 में 20,53,556 गाड़ियां बिकी है। तो ये जो डेटा आपको दिखा रहे हैं हम, कैलेंडर ईयर 2020 का है, जो डेटा के ऊपर से आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्रीज में मार्केट पोटेंशियल कितना है। ये इंडस्ट्रीज में आने से क्या ऐसा ये इंडस्ट्रीज में है
कि इतना बड़ा मार्केट है जो वैकेंट है। अगली बात करें तो 2019, अगर मैं कॉमर्शियल बात करूं तो 2019 में मार्केट साइज था जो वो $31.1 मिलियन था। वही मार्केट साइज 2025 में होने जा रहा है $94.0 मिलियन का होने जा रहा है। अगर हम 20 to 25 का ग्रोथ रेट काउंट करें तो ऑन एन एवरेज 20% से ग्रोथ से ये इंडस्ट्रीज चल रही है और चलने वाली। ये क्यों बढ़ रहा है ब्रो? आपको ऐसा लग रहेगा कि ये क्यों बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है की बात करूं तो आप देखो तो कोरोना के बाद पर्सनल मोबिलिटी का जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब यूज कर रहे थे। आज का टाइम चेंज हो गया है बरोबर। आज घर में हर व्यक्ति इंडिविजुअल अपना टू व्हीलर लेके जा रहा है बरोबर। जरूरत है तो वहां पे वो परचेस भी करके जा रहा है। तो ये जो इंडस्ट्रीज एक लेवल पे आगे बढ़ रही है। दूसरा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, तो इकोनॉमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहां पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन में कार्य करें तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए, क्योंकि आज का जो टू व्हीलर हो गया है वो डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल टू व्हीलर जो भी हो गया है उसको रिपेयर करने के लिए डिजिटल ही वर्कशॉप चाहिए, लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए। नीट एंड क्लीन सर्विस की बात करें, नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए, नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए बरोबर। अच्छा स्टाफ जहाँ पे हो, अच्छा व्यवहार हो, वहां तरफ तुरंत ही कस्टमर चला जाता है। तो वहां पे कंप्यूटर एफिशिएंट स्टाफ चाहिए। टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है लेकिन उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है लेकिन उनकी सर्विसेज नहीं। जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया है आप अभी रेस डाउन कर दीजिए, आपका सारा क्वेश्चन होगा वो लास्ट में लिया जाएगा, बीच में हम कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। कस्टमर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कस्टमर। जैसे कि आज बात करूं तो हम सब लोग एक जगह पे जुड़े हैं, वो क्या है, टेक्नोलॉजी है ना। आज आप जैसे अशोक जी है तो अशोक जी अपने एरिया में जयपुर से जुड़े हुए, आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई मुंबई से जुड़ा हुआ है, कोई जयपुर से जुड़ा हुआ है, कोई यूपी से जुड़ा हुआ है, कोई बिहार से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है तो हमेशा हम ऐसे बीइंग ए कस्टमर हमेशा होते हैं टेक्नोलॉजी के लिए ओपन होते हैं। तो हमारा भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है पूरा। क्विक रिस्पॉन्स जहाँ पे मिलता है तुरंत ही वहां पे कस्टमर चला जाता है। जहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स तुरंत ही मिलता है वहां पे कस्टमर चला जाता है। कस्टमर हमेशा रेडी होता है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, सर्विसेज करने। एक जमाना था कि सैनिटाइजर की बात करें तो सैनिटाइजर तो सालों से आ रहा था, लेकिन आज हर एक के जेब में हमारे 50-100 रुपए का सैनिटाइजर लेके घूमते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा रेडी होते हैं हमारा टेक केयर करने, उसी तरह हमारा बिलोंगिंग है। आज जब हम मोबाइल लेते हैं या ऑटोमोबाइल गाड़ी लेते हैं तो उसका टेक केयर करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, तो हम एक्स्ट्रा केयर हमेशा करते हैं। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, तो ऑटोमोबाइल की बिजनेस की बात करें तो ऑटोमोबाइल की बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी जैसा वर्ड था ही नहीं। बहुत ही कम जगह पे ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी किया जाता है। अगर मैं आप छोटे सा एग्जांपल दूं तो आपको पता होगा कि आपने जब भी गाड़ी सर्विस करवाया होगा तब आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं है, वो क्या कर रहा है, किस तरह से हो रहा है वो पता ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे हम कस्टमर का एक्सपेक्टेशन अभी बढ़ गया है ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो देर इज नॉट स्पीड फोर्स। स्पीड फोर्स में क्या है, सर्विस स्पीड डिफरेंस करते हैं हम, नीट एंड क्लीन सर्विस करते हैं कस्टमर का गाड़ी का, हाईटेक टूल्स यूज करते हैं, सर्विस डोर स्टेप सर्विस देते हैं। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज डोर स्टेप, जैसे पिकअप एंड ड्रॉप है, ब्रेक डाउन है, वो सारी डोर स्टेप सर्विस देते हैं। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, तो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी यानी कस्टमर को बकायदा बताते हैं कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है तो ये चेंज करने की जरूरत है, और ये चेंज किया हुआ स्पेयर पार्ट है वो उनको वापस ऑफर भी करते हैं। तो वहां पे एक लेवल का ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी होता है। और ये सारा काम हम करते हैं रीजनेबल चार्ज में, यानी सारा काम करते हैं रीजनेबल चार्ज, यानी 300 रुपया 350 रुपए की जो सर्विस बेच रहे हैं उसमें सारा काम हम ये कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्पीड फोर्स कंपनी है बरोबर, जो हम हमारा फैमिली बोलते हैं स्पीड फोर्स को बरोबर। तो स्पीड फोर्स फैमिली में अलग अलग स्किल सेट और वर्किंग एक्सपीरियंस की टीम है। स्किल सेट की बात करें तो आफ्टर सेल्स सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस। और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के 2200 इयर्स से प्लस का एक्सपीरियंस है पूरी टीम का। अगर मैं रेंज की बात करूं तो 6 to 38 इयर्स का एक्सपीरियंस के लोग यहाँ पे है, जिन्होंने ये डोमेन में पर्टिकुलर ये इंडस्ट्रीज में वहां पे अपना एक्सपीरियंस वहां उनका है। तो ये टीम की इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आप मेरे को देख रहे हैं, जैसे मैं दीपेन बाराय हूँ, मेरे बाजू में जो खड़े हैं मिस्टर AM साहब बरोबर, जो हमारा पूरा टेक्निकल देखते हैं। मिस्टर कपिल बिंडी है जो पूरा वो डेवलपमेंट पार्ट देखते हैं, पूरा इंडिया का जितने भी आउटलेट है, यानी 131 आउटलेट जो भी आज इवन आज उनके हाथों से ही हमने ये हमारा अलीबाग का आउटलेट का ओपनिंग किया है। उसी तरह दूसरे नीचे जो आप देख रहे हैं तो यूपी और रिटेल सेल्स का देख रहे हैं हम, प्रणव जी जिनको 20 साल का यही इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है। मिस्टर राज किशन जो इकोसिस्टम के जो महानता बोले जाते हैं
वो एपी, टीएस और साउथ सेल्स का पूरा नेटवर्क देखते हैं। मिस्टर रंगराजन सर है जो बहुत ही एक्सपीरियंस है, जिन्होंने साउथ का सर्विस और तमिलनाडु केरला भी वो देखते हैं। बीएम कोहली सर है जो कर्नाटका का सेल्स और सर्विस देखते हैं। पॉल सर है जो ईस्ट का सर्विस देखते हैं और नीरव भाई है जो नॉर्थ ईस्ट का सेल्स देखते हैं। ये है हमारी टीम। ये जो टीम है और ये परिवार के जो लीडर्स है या कोर मेंबर टीम है, ये टीम आपको आगे बढ़ाएगी। आप जब फ्रेंचाइजी लेंगे तो यहाँ पे अलग अलग लेवल के अलग अलग लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा और वो आपको आगे बढ़ाने में, आपका फ्यूचर बढ़ाने में, आपका फ्यूचर सिक्योर करने में आपको हर एक जगह पे हेल्प करेंगे। अभी ये टीम है, लेकिन ये टीम के पीछे की टीम की बात करें तो ये बैकएंड टीम है हमारी, बरोबर। तो यहाँ पे एक एक इंट्रोडक्शन दूंगा तो पूरा वेबिनार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बैकएंड टीम है। बैकएंडिंग अब छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि यहाँ पे बैकएंड में आपके आउटलेट के लिए, कस्टमर के लिए टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट है। आपको बैकएंड के लिए आपका जब आउटलेट चालू हो रहा है और चालू होने से पहले के जो सपोर्ट चाहिए वो है, बरोबर। उस आउटलेट चालू हो जाने के बाद आपको डे इन डे आउट क्या क्या करना है उसके लिए पूरा टीम। टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल का जो भी आपको एक्सपर्टीज चाहिए, बरोबर। सपोज आपके यहाँ कोई भी ऐसा गाड़ी आ गया कि रिपेयर करना है तो वो टेक्निकल टीम भी है और आउटलेट के लिए डे इन डे आउट जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो सारा कुछ यहाँ से आपको बैकएंड टीम दे देती है। व्हाट इज स्पीड फोर्स? अभी स्पीड फोर्स क्या है? चेन ऑफ टू व्हीलर सर्विस स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। यानी मार्केट का जो डिमांड होगा वो सारी सर्विसेज हम यहाँ पे डिलीवरी करेंगे। पीरियोडिक सर्विस, माइनर्स, मेजर्स रिपेयर्स, एक्सीडेंट रिपेयर, बैटरी सर्विस सारी हम करते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्फ सर्विस और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम खड़ा करते हैं। हमारे सारे आउटलेट के ऊपर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेज लग गए हैं। पिकअप एंड ड्रॉप की बात करें तो पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं और ब्रेकडाउन की बात करें तो ब्रेकडाउन फैसिलिटी भी हम देते हैं। और ब्रेकडाउन की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 30 मिनट में पिज्जा आ जाता है, लेकिन आपका टू व्हीलर बिगड़ता है तो कोई नहीं आता है। तो वहां पे स्पीड फोर्स का 30 मिनट्स का ब्रेकडाउन फैसिलिटीज आप एंजॉय कर सकते हैं। वैल्यू एडेड सर्विस की बात करें तो बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विस है, बराबर। जैसे एसेसरीज है, गैजेट्स है वगैरह सब हम वहाँ पे बेचते हैं। आउटलेट के ऊपर आप जाके ले भी सकते हो और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में सारी कंपनीज के साथ 21 कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है, जहाँ पे 7 से 8 कंपनी ऐसी है जहाँ की कैशलेस फैसिलिटी भी आपको मिलती है। यूज टू व्हीलर के ऊपर वारंटीज की बात करें तो यूज टू व्हीलर के ऊपर वारंटी स्पीड फोर्स एक ही इंडिया का कंपनी ऐसा है जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी बेचता है। ल्यूब्स की बात करें तो टॉप प्रीमियम ब्रांड के ल्यूब्स हम बेचते हैं और स्पेयर पार्ट भी हम बेचते हैं। स्पीड फोर्स के साथ ही क्यों बिजनेस करना चाहिए? जैसे इंडिया में जो पहले बताया, अशोक जी ने भी बताया और मैं भी बताया कि इंडिया इंटरनेशनल नंबर 1 कंपनी है, इसलिए एक तो स्पीड फोर्स के साथ ही बिजनेस करना चाहिए। प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो मैंने आपको दिखाया कि बड़ा बहुत पोटेंशियल है, बड़ा पोटेंशियल है, तो वहां पे प्रॉफिट अलग अलग लेवल पे अलग है। देयर इज 18 यानी 18 प्रकार की ऐसी इनकम है जो यहाँ पे हमारे आउटलेट का ओनर जो भी होता है वो वहां पे कमा सकता है। करंट चैनल का लिमिटेशन है, जैसे आपने पहले हमने देखा कि डीलर वर्कशॉप और लोकल मैकेनिक का एक लेवल का लिमिटेशन है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पूरा मैन पावर का जो भी है ट्रेनिंग करते हैं। तो वहां पे सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपका जो आउटलेट है उसका प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि मैन पावर जो होता है वो मैन पावर के साथ मशीन यानी मशीन के साथ मैन पावर जब लग जाता है, बरोबर, तो वहां पे आपका आउटलेट का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाता है। मार्केट का जो नया ट्रेंड है वो हम हर फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपने आगे देखा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज वगैरह आज से भी कर रहे हैं, हालांकि वो ट्रेंड आगे आने वाले 5 साल के बाद का है। कस्टमर रेडी है एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए, हम एक्स्ट्रा अलग अलग सर्विस भी दे रहे हैं और साथ साथ चलते चलते हम एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर जनरेशन भी कर रहे हैं। तो वहां पे हमको बहुत गर्व है कि हमने आज तक 131 एंटरप्रेन्योर बनाए हैं और अगर मैं टोटल टीम की बात करूं तो 950 से 1000 लोगों की टीम को हमने ट्रेन किया है, यानी एम्प्लॉयमेंट दिया है। एक आउटलेट बनता है तो मिनिमम 6 से 7 लोगों का वहां पे गुजारा चलता है और बैकएंड में भी उनके 3 से 4 लोग लगते हैं। स्पीड फोर्स काम कैसे करता है? सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हैंड होल्डिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा जो हर एक ने सुना भी होगा या अनुभव भी किया होगा। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसको चलना सिखाते हैं, तो उसका एक स्टेज होता है, उसको चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, पहले साइकिल सिखाते हैं, उसके बाद हम स्कूटर सिखाते हैं। तो ये होता है स्टेजेस वाइज। तो स्पीड फोर्स में भी जब फ्रेंचाइजी रिक्रूट होता है तो वहां पे उसको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे ऑन जॉब ट्रेनिंग,
यानी उनके आउटलेट में उनको क्या करना है वो बकायदा हमारी टीम वहां पे रह के उनके आउटलेट के ऊपर रह के उनको बकायदा सिखाती है कि आपको क्या क्या करना है और किस तरह से काम करना है। दैट इज कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग। दूसरा होता है टेक्निकल ट्रेनिंग। तो टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल बिजनेस है, लेकिन हमारी इतनी एक्सपर्टाइज है और पूरी टीम की जो एक्सपर्टाइज है वहां पे टेक्निकल नॉलेज की आपकी जो आपके पास टेक्निकल नॉलेज ना हो तो भी ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं। तो उसका जो टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है उसका हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। तो हम आपको पूरा ट्रेनिंग करते हैं टेक्निकल के थ्रू। मैकेनिक वगैरह को जो भी ट्रेनिंग चाहिए वो सारा टेक्निकल के थ्रू हम ट्रेनिंग करते हैं। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट रहता है, यानी हर एक एरिया में अलग अलग लेवल का मार्केटिंग लगता है जो मैं आगे फोटोग्राफ में भी बताऊंगा। तो हर एक एरिया में अलग अलग मार्केटिंग भी हम करते हैं और मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट करते हैं। टाइमली हमारा विजिट होता है, ऑडिट्स होता है, आपके आउटलेट में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, पूरा सॉफ्टवेयर से और ईआरपी सिस्टम से पूरा मैनेजरिंग होता है। ऐप है तो ऐप के थ्रू बुकिंग होता है और वहां पे कस्टमर का रिव्यूज वगैरह भी लिया जाता है। फ्रेंचाइजी मीट करते हैं, यानी हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है कि फ्रेंचाइजी ट्रेन्स फ्रेंचाइजर, बराबर, फ्रेंचाइजी ट्रेन्स फ्रेंचाइजी, इस तरह से अलग अलग लेवल का जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स में हम आपको वहां पे एनरोल करके उनको आपको भी आगे बढ़ाते हैं। हर साल हम 2 साल में 2 बार एक फ्रेंचाइजी मीट करते हैं, रीजनल वाइज और स्टेट वाइज। टेक्निकल सपोर्ट की बात करूं तो मैंने जैसे पहले बताया कि इतनी एक्सपर्टीज टीम है जिनके थ्रू हम आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। दूसरा टेक्निकल सपोर्ट क्या होता है कि आपके आउटलेट में 2 तरह का टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है। एक होता है आपका आउटलेट में 2 व्हीलर जो आ रहा है उसका टेक्निकल सपोर्ट। दूसरा होता है जो मशीन लगे हैं उनका। तो सारे मशीन वगैरह का मेंटेनेंस हमारी कंपनी के थ्रू ही होता है और सारे मशीन जो भी मैकेनिक्स वगैरह का जो व्हीकल का जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो भी हमारी ओर से ही होता है। दूसरा टेक्नोलॉजी की बात करें तो सॉफ्टवेयर, ईआरपी सिस्टम, मोबाइल ऐप है, तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी आपको बुकिंग्स वगैरह मिलते हैं। डेटाबेस कॉलिंग, जैसे मैंने पहले बताया आपको फोटोग्राफ्स में कि ये जो बड़ी टीम है आपको बैकएंड में, तो वो आपके एरिया के जो डेटा होता है वो उसके ऊपर डेटाबेस कॉलिंग करके कस्टमर को आपके आउटलेट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस कॉलिंग भी हम करते हैं। कस्टमर का फीडबैक, आपने आउटलेट में जो भी कस्टमर को सर्विस दिया है वो कस्टमर का फीडबैक लेने के लिए भी हमारे पूरा बैकएंड में टीम है जो आपके आउटलेट का जो भी कस्टमर होता है उसका फीडबैक भी लेती है। तो वहां पे आपको पता चल जाता है, हमको भी पता चल जाता है आपको भी क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारा कुछ वहां पे हम मेजरमेंट करते हैं। कस्टमर का फीडबैक लेने के बाद हम क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम भी बहुत सारे चलाते हैं। दूसरा सपोर्ट हमारा क्या होता है, जो नॉर्मल आउटलेट जब हम चालू करते हैं तो सारा टूल्स और इक्विपमेंट्स हम सप्लाई करते हैं, ब्रांडिंग मटेरियल्स हम सप्लाई करते हैं, फ्रंट फेसिया और इंटरनल सुपरग्राफिक सब हम करके देते हैं आपको। उसके अलावा आपका इन्विटेशन कार्ड, जॉब कार्ड, विजिटिंग कार्ड, यानी आपको एक विजिटिंग कार्ड भी छपवाने की जरूरत नहीं है। वो बैकएंड में हमारी पूरी टीम है जो आपको पूरा करके देगी, स्टेशनरीज वगैरह सब। मार्केटिंग किट की बात करें, मार्केटिंग कैनोपी से, लिफलेट से, प्रमोशनल मटेरियल सारा कुछ हमारी ओर से प्रोवाइड किया जाता है आपको। उसी तरह डिटेल वर्कशॉप होता है हमारा। डिटेल वर्कशॉप का जो एआरपी सिस्टम है, तो एआरपी में आपका सारा डेटा मेंटेन होता है, तो वहां से आपका ऑडिट्स वगैरह भी होता है, एज वेल एज वहां पे सब डिटेल भी मिल जाता है। ऐप है तो ऐप से हमारा ऑनलाइन सपोर्ट रहता है और कस्टमर को भी हेल्पलाइन में जिस तरह से वर्क करता है तो ऐप से वो अपना ब्रेकडाउन सर्विस, पिकअप ड्रॉप वगैरह सर्विसेज लिखवा सकता है। मार्केटिंग सपोर्ट की बात करें तो हैंड होल्डिंग एक्टिविटी मार्केटिंग में भी होती है, जो हमारी टीम आपके एरिया में आके आपको पूरा सपोर्ट करती है और हैंड होल्डिंग करती है कि किस तरह से मार्केटिंग, कौन सी मार्केटिंग गई, कब ये एक्टिविटी करनी चाहिए, वो करने से क्या फायदा होगा, इसका पूरा हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज को दिया जाता है। ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग सेंटर हमारे इंडिया में 4 एरिया में ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे गुजरात में हेड ऑफिस में, वडोदरा में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। फिर हमारा ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में साउथ में है, पुणे में है और जयपुर में भी ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पे हम टेक्नीशियन, एडवाइजर और ओनर्स का भी ट्रेनिंग करते हैं। और टाइमली विजिट होता है हमारा, ऑडिट्स होता है, उसके थ्रू रेगुलर ऑडिट्स और आपको आगे बढ़ाने की बात वहां पे होती है और किस तरह से आगे बढ़ना है वो आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बच्चा पैदा होता है तो वो स्टेज वाइज आपको सपोर्ट करते हैं। उसी तरह फ्रेंचाइजी रिक्रूट होता है तो उसको हर एक स्टेज वाइज ऑडिट मॉनिटरिंग के बाद हम उसको सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का भी ब्रोकअप दे दूं तो ट्रांसपेरेंसी यहीं से आपको शुरुआत हो जाती है कि आपके पास से जो पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहला है सिर्फ सिंपल 1 लाख रुपया सिर्फ हमारा फ्रेंचाइजी फी है, 3.5 लाख रुपया जो मशीनरीज का हम चार्ज करते हैं, उसमें आपका जो मशीन इंस्टॉलेशन वगैरह प्लस 2 साल का मेंटेनेंस भी आ जाता है। उसके अलावा इंटरनल सुपरग्राफिक्स, फ्रंट प्रेस या ब्रांडिंग में आपका 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो जाता है। स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग, मॉनिटरिंग होता है तो उसमें भी आपका 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो जाता है।
मार्केटिंग की बात करें तो आपको पूरा मार्केटिंग सपोर्ट और डेवलपमेंट का प्रोग्राम हम चलाते हैं वहां पे आपके आउटलेट में, तो वहां पे उसका 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करवाते हैं। टोटल मिला के 7.5 लाख प्लस जीएसटी आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अभी ये इनकम कैसे होगा, तो वर्कशॉप का सिंपल कैलकुलेशन है। अब छोटे से छोटे मैकेनिक भी आपने देखा होगा या गैरेज देखा होगा, तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि आपके वहां पे 5-7 गाड़ी आराम से डेली की होती है। तो अगर मैं आपको बात करूं तो हमारा जो भी आउटलेट होता है वहां पे हमारा टारगेट होता है 6 से 8 महीना से 1 साल में एवरेज 10 व्हीकल होना है। मतलब तो वहां पे पूरा सपोर्ट लगता है आपको, हमारी ओर से सपोर्ट लगता है और आपका भी मेहनत वहां पे उतना ही लगता है। तो नंबर ऑफ व्हीकल की बात करते हैं, जब 10 गाड़ियां सर्विस में आती है तो ऑन एन एवरेज 300 रुपया सर्विस का लेते हैं। हम जो सर्विस कर रहे हैं वो फुल सर्विस कर रहे हैं, जैसे उसमें कस्टमर का गाड़ी का सर्विस भी आ गया है, वॉशिंग भी आ गया है, बैटरी सर्विस भी आ गया है। हालांकि जो मार्केट में ट्रेंड है वो अलग अलग है, आपको सर्विस करवाने के लिए अलग जगह पे जाना है, वॉशिंग करवाने के लिए अलग जगह पर जाना है, बैटरी सर्विस करवाने अलग जगह पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो उनका फुल सर्विस हम देते हैं, 300 रुपीज के आसपास का रेट होता है। तो 3,000 रुपया ग्रोस मार्जिन होता है दिन का 10 गाड़ी के ऊपर। अगर 10 गाड़ी जब सर्विस में आती है ऑन एन एवरेज 7 गाड़ी में ऑयल चेंज होता है। तो ऑयल की अगर एमआरपी की बात करें ऑन एन एवरेज 300-350 रुपए का ऑयल का एमआरपी होता है, उसमें आपको 100 रुपीज मार्जिन मिलता है। तो 600-700 रुपया आपको वहां से भी डेली का मिल जाता है। स्पेयर पार्ट की बात करें तो टॉप कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है जिनके थ्रू हम स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे 30-35% का मार्जिन है। तो अगर आप एक व्हीकल की बात करें तो एक व्हीकल में 400 रुपया के आसपास के स्पेयर पार्ट चेंज होते हैं। अब जब 2 व्हीलर सर्विस करवाते हैं तो आप देखना कि 800 से 1200 रुपए का बिल आता है, तो वो उसी का ही यहाँ पे कैलकुलेशन है 300, 300 और 400, यानी ऑन एन एवरेज जो 1000 रुपया कस्टमर खर्चा करता है उसी का यह कैलकुलेशन है। तो वहां पे 1000-1200 रुपया वो भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा छोटा मोटा काम करवाने के लिए भी कस्टमर होता है, कस्टमर कोई भी आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वह हमारा मेन वहां पे फोकस होता है कस्टमर के ऊपर। तो वहां पे अगर देखो तो 50-100 रुपया दे के भी जाता है। तो अगर दिन में 4-5 कस्टमर आ गए छोटा मोटा काम करने तो 400-500 रुपया दे के जाएंगे। उसके बाद मेजर जॉब की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां मेजर जॉब की भी आती है, क्योंकि हम इतना मशीन हाईटेक वर्कशॉप बनाया है, तो वहां पे इंजन का काम, डेंटिंग पेंटिंग का काम, मॉडिफिकेशन का काम होगा, सारा भी बनता है रहता है। उसके अलावा वहां पे हम चाहते नहीं किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है तो क्लेम सेटलमेंट का भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सीडेंट की गाड़ियां भी आ रही है। तो 600-700 रुपए हमको वहां से भी मिल जाता है। तो दिन में 5-5.5-6 हजार रुपए का रेवेन्यू जनरेट, अगर मैं 25 दिन की बात करूं तो 1.5 से 2.25 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। कुछ इनकम ऐसी है जो इनडायरेक्ट है, हम कस्टमर को ऑफर करते हैं कि आप पुराने स्पेयर पार्ट और ऑयल लुब्रिकेंट्स वगैरह लेके जाइए, लेकिन वो लेके नहीं जाते, तो हम उसका भी वहां पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेंस की, तो ये जो जगह है, तो अब कोई भी जगह लेना चाहिए ये आउटलेट बनाने के, रेसिडेंशियल कम कमर्शियल एरिया में जगह चाहिए। ऑन एन एवरेज हमारा जो रेंट का रेट होता है, यानी वो रेंट का जो कैप होता है, उसकी बात करें तो 25 से 30,000 के आसपास की जगह चाहिए, जो ऑफ रोड में होनी चाहिए, मेन रोड में नहीं होनी चाहिए, सोसाइटीज और बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल अपार्टमेंट्स वगैरह के आसपास में होनी चाहिए। तो वहां पे 25-30 हजार भाड़ा काउंट करेंगे हम। सैलरी की बात करें तो 35,000 के आसपास सैलरी देते हैं। 3 लोग चाहिए, एक स्किल मैकेनिक, एक सेमी स्किल और हेल्पर, तो 3 लोग आराम से इतना काम कर सकते हैं। तो 30-35,000 सैलरी भी काउंट करेंगे। इलेक्ट्रिक मिशनरीज मेंटेनेंस वगैरह, टैक्स एम्प्लॉइज, वेलफेयर एक्टिविटी हम चलाते हैं, यानी मैकेनिक का जो भी है हमारा टीम है, उनका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन होता है, उनका इंश्योरेंस लिया जाता है, बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज वहां पे होती है। उसके अलावा जो आपने इन्वेस्टमेंट लिया है, कहीं से अगर आपने इन्वेस्टमेंट लिया है तो उसका जो ईएमआई वगैरह है वो भी हम काउंट करते हैं, तो 90 से 1 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो ये बिजनेस में अगर 70-80 हजार रुपए कमाना बहुत ही इजी है। उसके अलावा बहुत सारी इनकम ऐसी है होती है जो मैंने ये कैलकुलेशन में नहीं ली है, जैसे एएमसी सेल्स। तो हम जो सर्विस बुक की बात करें तो सर्विस बुक हम बेचते हैं, तो एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो बेचते हैं तो उसका भी रेवेन्यू होता है। वो डिपेंड होता है आउटलेट के ऊपर कि कोई आउटलेट महीने में 50 भी बेचता है, कोई आउटलेट महीने में 10 भी बेचता है, कोई आउटलेट महीने में 20 भी बेचता है। उसके अलावा कूपन सेल्स की हमारी जो टीम लगती है, तो कूपन सेल्स का भी उसी तरह का आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। इंश्योरेंस में आपके ऊपर होता है कि इंश्योरेंस कितना आप बेच रहे, वो हिसाब से आपका इंश्योरेंस का इनकम भी हो जाता है। वारंटीज में अगेन सेम है कि कितना वारंटीज का कार्ड आप बेच रहे, तो वहां पे जो इनकम होता है वो आपको एक्स्ट्रा इनकम गिना जाता है। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, ऑटोमोबाइल का बिजनेस क्यों करना चाहिए? और ये बिजनेस की अगर मैं कंपैरिजन करूं, आप बिजनेस जब ढूंढ रहे हैं तो आपने बहुत सारे बिजनेसेस देखे होंगे,
एक तो सबसे पहला जैसे लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल है, जैसे अशोक जी ने पहले ही बताया कि स्पीड फोर्स इंडिया का सबसे पहला ऐसा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है और नंबर 1 कंपनी है कि जो लो इन्वेस्टमेंट और हाई रेवेन्यू मॉडल के ऊपर काम करता है। अगर दूसरा कोई भी बिजनेस की बात करो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट हाई होता है, रिटेल की बात करें या फूड एंड बेवरेजेस हॉस्पिटैलिटी की बात करें, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा होता है रेंट का एक्सपेंस, वो जो होता है मेन रोड पे जगह चाहिए। दूसरा होता है स्टॉक इन्वेंट्री, तो हमारे यहाँ वीकली स्टॉक होता है, वीकली सप्लाई होता है, तो वहां पे स्टॉक इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। अगर फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो वहां पे स्टॉक रखने की जरूरत होती है, क्योंकि कौन सा कस्टमर कब आके कौन सी पिज्जा मांगेगा या कौन सा सब्जी मांगेगा हमको पता नहीं है। उसी तरह रिटेल में सारी साइज के और सारे पैटर्न के आपको कपड़े या जूते वगैरह जो भी रिटेल का स्टोर है उसमें चाहिए ही चाहिए। ओवरहेड एक्सपेंस की बात करो तो यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंस बहुत कम लगता है, क्योंकि एक तो ऑफ रोड पे जगह चाहिए और सारे बाकी के जो बिजनेस है वो मेन रोड पे जगह चाहिए, तो सबसे बड़ा तो भाड़ा का यानी रेंट का जो एक्सपेंस होता है वो ओवरहेड एक्सपेंस ज्यादा लगता है। सीजनल इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं होता है, हालांकि हर एक बिजनेस में सीजनल इफेक्ट होता है। ये टू व्हीलर इंडस्ट्रीज का जो सर्विस का बिजनेस है उसमें कभी भी सीजनल इफेक्ट नहीं होता है। इसमें सीजनल इफेक्ट रिवर्स होता है, यानी गर्मियों की सीजन में अलग प्रॉब्लम होता है, सर्दियों की सीजन में अलग प्रॉब्लम होता है, ठंड की सीजन में भी, ये बारिश के मौसम में भी अलग प्रॉब्लम होता है। तो यानी ये सीजनल इफेक्ट कोई होता नहीं है। दूसरा डेली नीड का बिजनेस है। अब देखना, आप रेस्टोरेंट में महीने में 2-3 बार खाने खाने जाते हैं, अगर ब्रांड स्टोर में हम जाते हैं कुछ लेने के लिए तो महीने में 1-2 बार जाते हैं, लेकिन टू व्हीलर लिए बिना घर से बाहर हम नहीं निकल रहे। तो वहां पे वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेली नीड का ये बिजनेस है। जितना टू व्हीलर ज्यादा चलेगा उतना गाड़ी सर्विस में ज्यादा आएगा और गाड़ी जब भी सर्विस में ज्यादा चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सारे बिजनेस में की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। ब्रांड स्टोर की बात करें तो रिटेल्स में क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे एक तो ब्रांड का खुद का ही इतना वहां पे होता है लेवल, तो वहां पे आपको ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा है। उसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस है तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, लेकिन वहां पे वेस्टेज कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। उसी तरह ऑटोमोबाइल है तो हमारा जो बिजनेस है यानी सर्विसेज का बिजनेस, तो यहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं है। सपोज आपने ऑयल लुब्रिकेंट्स मंगवाया है तो आज नहीं बिका तो कल नहीं तो 1 महीने के बाद भी वो बिक जाएगा, यानी बरोबर। तो रेस्टोरेंट में जो ग्रेवी शाम को खत्म हो जाती है या बिगड़ जाती है, तो यहाँ पे हमारा लुब्रिकेंट कभी भी बिगड़ता नहीं है। यानी ये सारे बिजनेस के अलावा ये ऑटोमोबाइल का बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू आप कर सकते हैं। 2020 की बात करें कोरोना काल की, तो हमने 3 ऑफिस स्टार्ट किए, 7 मैनेजमेंट की आर्मी खड़ी की 20 की, और अभी तो और भी बढ़ गई है सारी टीम। टोटल आउटलेट हमारे 131 हो गए और 74 सिटीज में हम अवेलेबल है और 26 स्टेट्स में अवेलेबल है। 5 से 6 अवार्ड मिले हैं अलग अलग, 3 से लेके 5 सर्विस हमने नई और 131 आउटलेट्स ऑलरेडी ओपन हो गए हैं। तो आप जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, जहां से भी जुड़े हैं, आपसे 500 से 1000 किलोमीटर में हमारा आउटलेट है ही। आगे कैसे बढ़ेंगे, तो हम स्पीड फोर्स की बात करें तो स्पीड फोर्स में हमारा मेन फोकस है इंडिया का जो मार्केट है, और जो वो इंडिया का मार्केट है उसमें टारगेट है मेट्रो सिटीज, 2 टायर सिटीज, 3 टायर सिटीज। यानी आप जो भी शहर में से रह रहे वो शहर हमारा, या जो भी कस्बे में रह रहे वो कस्बा हमारा डीलरशिप के लिए, हमारा फ्रेंचाइजी के लिए हमारा टारगेट एरिया ही है। तो आपको वहां पे देखना चाहिए कि आपके एरिया में आपको ये बिजनेस करना है तो तुरंत ही वहां पे डिसीजन भी लेना पड़ेगा। 300 आउटलेट हम बना रहे 31 दिसंबर 2021 में। उसमें आप सबको इनविटेशन है और आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ ये 300 नंबर्स में साथ में भी रहेंगे। हमारा मेन कंपनी का विजन है पान इंडिया और एशिया स्पेसिफिक में काम करना। स्पेशल पार्टनर की बात करूं, ऑफिशियल हमारे पार्टनर से लुब्रिकेंट्स के लिए कैस्ट्रॉल है, तो मेरे को कैस्ट्रॉल के बारे में आपको बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। स्पेयर पार्ट तो यूनोमिंडा है जिनका 65% मार्केट शेयर है, 2300 प्लस प्रोडक्ट बेचती है ये कंपनी, जिनके साथ हमारा कंपोनेंट के लिए टाई-अप है, जो पूरे इंडिया में हमको स्पेयर पार्ट वगैरह के लिए सपोर्ट करते हैं। दूसरी भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनके साथ टाई-अप है, वेरोक है, एंड्योरेंस है, गैब्रियल से वगैरह सबके साथ भी टाई-अप है। इंश्योरेंस की बात करें तो 21 कंपनीज का इंश्योरेंस बेचते हैं रिन्यू बाई के थ्रू, और वहां पे 8 कंपनी ऐसी है जिसका हम कैशलेस फैसिलिटीज भी डे 1 से आउटलेट के ऊपर चालू कर देते हैं। ईआरपी की बात करो तो मैट्रिक्स के बारे में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, उनके थ्रू हम पूरा ईआरपी सिस्टम, यानी आपके आउटलेट में माइन्यूटली क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या कैसे, कौन सी कस्टमर की कौन सी गाड़ी में क्या स्पेयर पार्ट कितने ज्यादा बिक रहे हैं, कितने कम बिक रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, वो सारा कुछ वहां पे डेटा कीपिंग रहेगा।
और वारंटी की बात करूं तो 20 साल पुरानी कॉर्पोरेट वारंटी CWI करके कंपनी जिनके साथ हमारा टाई अप है, जो आपको वारंटी, यानी इंडिया में एक ही स्पीड फोर्स कंपनी है जिनके पास ये वारंटी प्रोग्राम चलाते हैं हम और वारंटी बेचते हैं। जो भी आपका कोई भी पुराना टू व्हीलर गया वो कस्टमर को हम वहां पे हमारे आउटलेट के ऊपर बेचते हैं वारंटी प्रोग्राम, यानी 499 रुपीज में उनके 12, 15, 20 हजार के स्पेयर पार्ट जो भी है उनका वारंटी दिया जाता है। और इंडिया में एक ही कंपनी ऐसी है जो डे वन से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी लगते हैं और ईवी सर्विसिंग भी करते हैं। तो वहां पे हमारा जो भी आउटलेट बनता है वहां पे ईवी चार्जिंग स्टेशन और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सर्विसिंग के लिए जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए हम आज भी सज्ज है। फुटप्रिंट की बात करो, जैसे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यानी गुजरात में अगर बात करें तो अभी हम गुजरात में जूनागढ़ में 25 को एक नया आउटलेट लॉन्च कर रहे हैं, और असम की बात करें तो त्रिपुरा, अरुणाचल में हमारा ईटानगर में भी आउटलेट बन रहे हैं। और इंडिया की बात, बाहर की बात करें तो नेपाल में ऑलरेडी हमारा एक आउटलेट है, 3 महीने से पहले विराटनगर 25 मार्च को हमने लॉन्च किया था। और उसके बाद की बात करें तो अभी और 2 आउटलेट बन रहे हैं, और भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका में भी हमारा काम चल रहा है, और पोर्ट ब्लेयर में भी हमारा एक आउटलेट बन रहा है। इस तरह का हम पूरा आउटलेट बनाते हैं, जो आप देख सकते हैं। तो फ्रंट फेसिया वगैरह इस तरह से बनाता है, कस्टमर का वेटिंग एरिया है, यहाँ पे इंटरनल सुपर ग्राफिक्स वगैरह हम हमारी टीम आके करती है। उसके अलावा जो मशीनरीज वगैरह सब हम सप्लाई करते हैं, उसका मेंटेनेंस भी हम ही करते हैं। बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, आपको वहां पे सपोर्ट करना है। जैसे ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के पॉइंट्स और रेड एंड व्हाइट जो कलर है वो आपके सपोर्ट, आपकी ओर से सपोर्ट रहता है हमको, और वो आपको करवाना रहता है, जो हम जहाँ पे हमारा पूरा टीम आपको गाइड करता है क्या किस तरह से कैसे करना है। और ये छोटा मोटा फर्नीचर फिक्सचर और कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह भी आपको लेना पड़ेगा, वहां पे हम आपको गाइड करते हैं क्या चाहिए, कौन सा चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो सारा। दूसरा, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो टीम है वो मार्केटिंग में, मार्केट वगैरह एक्टिविटी आप देख रहे हैं, तो साउथ की ये टीम है मार्केटिंग एक्टिविटी की, तो नॉर्थ और वेस्ट की जो ये टीम है वो स्टिकर एक्टिविटी कर रही है। उसी तरह हर एक एरिया में आउटलेट जब बनता है तो वहां पे हम ब्रांड प्रमोशन के लिए सारी कंपनीज का जो हम जो स्पेयर पार्ट यूज कर रहे हैं या कस्टमर को बेच रहे हैं वो दिखाने के लिए भी एक्टिविटीज करते हैं, यानी दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम होता है कि हम जो वहां पे काम कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह कूपन सेल्स वगैरह के लिए भी हमारी अलग अलग टीम भी है। रिक्शा बैनर्स वगैरह जाने अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए रिक्शा बैनर से, लिफलेट से वगैरह सब वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। होल्डिंग्स की जरूरत लगे वहां पे होल्डिंग्स भी लगाते हैं। और बहुत सारे ऐसे एरिया है, जैसे ईस्ट की बात करें तो बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल, झारखंड जैसा एरिया है जहाँ पे इस तरह का रिक्शा में बोपू लगा के भी रेडियो एड हो सकता है। MP वगैरह में भी ये सारे एक्टिविटीज हम करते रहते हैं। बहुत सारे जब काम करते हैं तो लोग नवाजते हैं। उसी तरह बहुत सारे पेपर में आर्टिकल आया हुआ है, गुजराती आप देख रहे हैं यहाँ पे, हिंदी में भी आया हुआ है, साउथ की लैंग्वेज में भी आया हुआ है, और इंग्लिश का जो भी आर्टिकल देख रहे हैं वो जो हमारी फ्रेंचाइजी अप्लाई की मैगजीन है उसमें भी आया हुआ है। तो यानी कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ से लोग हमको नवाजते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल आर्टिकल फॉर फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम। उसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हैं, गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप, वाइब्रेंट गुजरात। और उससे बाद की बात करें तो कोरोना काल था 2020 का, बराबर, सर सब लोग घर पे बैठे थे, हमारा सर्विस ही चालू था, बराबर। हम मैं यहाँ पे ये दावे के, और हम मेरे को फक्र हो रहा है ये बोलते हुए, हमारे बंदों ने यानी हमारे फैमिली मेंबर्स ने डंडे खा के भी लोगों को सर्विस दिया है। क्योंकि प्रशासन में जो भी है, यानी फ्रंटलाइन वर्कर है, पुलिस है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सारे लोग टू व्हीलर यूज कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं सर्विस और ब्रेकडाउन की जरूरत रहती थी। तो हम डेली के बहुत सारे कॉल्स वहां पे लेते थे और उनको सर्विस भी दे रहे थे। भले डंडे खाते थे लेकिन सर्विस देने में हमको बहुत ही फक्र होता है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम में हाथ बढ़ाया है। तो वहां पे हमको अवार्ड दिया गया है बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का। तो काम करते हैं तो नवाजते हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूं तो GTF वर्ल्ड बिजनेस समिट हुआ था 2020 में, वहां पे टॉप प्रॉमिसिंग टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया है, यानी इंडिया की एक ही ऐसी कंपनी है जो वादा करती है वो निभाती है आपके साथ। तो यानी टॉप प्रॉमिसिंग टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। उसके बाद की बात करूं तो ये जो रिकॉग्निशन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की ओर से हमको मिला है, बराबर। तो वो जो मिला है वो स्टार्टअप इंडिया के अंदर, इंडिया की एक ही कंपनी ऐसी है जिसको स्टार्टअप रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट दिया जाए, जो स्पीड फोर्स को दिया गया है। यानी आप यहाँ पे भी ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भारत की अप्रूव्ड कंपनी है, और भारत सरकार की ओर से हमको स्टार्टअप इंडिया में भी नवाजा गया है।
उसके अलावा स्मॉल बिजनेस अवार्ड की बात करें तो ऑटोमोबाइल एक्सिलरी बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्पीड फोर्स को 2020 फरवरी में। जो मिला, जो दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दे रहे हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जी बिजनेस की ओर से हमको दिया गया है। जैसे हम अवार्ड ले रहे हैं उसी तरह हम अवार्ड देते भी है। तो आप यहाँ पे बाजू में देख सकते हैं कि हमने ट्रेन्स फ्रेंचाइजी का जो प्रोग्राम चलाते हैं उसमें हमने यहाँ पे अवार्ड्स दिया भी है। बराबर, साई मनोज करके जो हमारा हैदराबाद का फ्रेंचाइजी है जो पूरा साउथ का और सब नॉर्थ वगैरह को ट्रेन भी करता है, तो उनको हमने यहाँ पे अवार्ड से नवाजा भी है। उससे बड़ा, सबसे बड़ी बात करें तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे बिजनेसेस है, बहुत सारी मार्केट की इंडस्ट्रीज के भी बिजनेसेस है, लेकिन ऑटोमोबाइल फ्रेंचाइजी एक्सीलेंस अवार्ड जो मिला है, जो हमारी फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम की ओर से, जिन्होंने 6 महीना कड़ी मेहनत करने के बाद ये रिकॉग्निशन दिया है स्पीड फोर्स को, इंडिया ओनली इंटरनेशनल कंपनी प्रोवाइडिंग मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस वर्कशॉप फ्रेंचाइजी, और टॉप 25 कंपनीज में से स्पीड फोर्स को ही वहां पे चुना गया है। तो थैंक यू अशोक जी, थैंक यू फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम, थैंक यू। थैंक यू दीपेन जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वार्म विशेस। और छोटा सा प्रोसेस है फ्रेंचाइजी लेने के लिए, सिंपल, एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसके तहत 1 लाख प्लस GST यानी 1,18,000 का आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आपको लेटर ऑफ इन्टेंट यानी आपके जो एरिया होगा उसको LOI दिया जाएगा। आपका जगह के ऊपर हमारा टीम का विजिट होगा, जो विजिट करने के बाद आपका लोकेशन अप्रूव करेंगे। 2-3 लोकेशन आपको ढूंढने हैं, तो वहां पे हम अप्रूव करेंगे कौन से लोकेशन में क्या सर्वे है करके देंगे, सर्वे रिपोर्ट भी बना के देंगे, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस मेरे को कौन से एरिया में कौन से लोकेशन पे बनाना चाहिए। उसी तरह बेसिक साइट वर्क, वेंडर पेमेंट होता है, फाइनल पेमेंट होता है, मटेरियल प्रोविजन होता है, और आपका मैन पावर का रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग जो इंस्टॉलेशन वगैरह है तो वो भी होता है, और उसमें आपका लोकल सपोर्ट भी लगता है। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, आपका ट्रेनिंग होता है, मैन पावर का ट्रेनिंग होता है, और फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, और LOI यानी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी दिया जाता है, और उसके बाद हम आपका आउटलेट को चालू करते हैं। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अभी एक छोटा सा ब्रांड प्रेजेंटेशन देख लेंगे वीडियो, जो भी लेट आए हैं उनके लिए एक वीडियो देख लेंगे, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन से होंगे, क्वेश्चन आंसर सारा सोल्व कर लेंगे। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग को रेजेंट किया है, सिर्फ अभी 3-4 मिनट का ही बात है, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह है सब हम सोल्व कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेजी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है। योग्य और प्रशिक्षित टेक्नीशियन से लैस ये कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए फ्री पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंग लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में खराब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंट ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है।
स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में, सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाई अप है। हमारी सभी वर्कशॉप हाईटेक है, जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।